जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। श्री गोस्वामी दास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है उस पर हर किसी की कृपा बनी रहती है। प्रभु की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। अगर भगवान चाहते हैं तो ही पत्ता हिलता है। इन खूबसूरत लाइनों के साथ आज की कथा, आज की कहानी मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो आज की कहानी है एक राजा की। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें कई तरह के फल लगते थे। राजा ने उस बगीचे की देखभाल के लिए एक किसान और उसके परिवार को वहाँ रखा हुआ था, जो उसकी देखभाल करते थे। किसान अपने परिवार के साथ वहाँ रहा करता था और अपने परिवार के साथ मिलकर ही उस बगीचे की देखरेख करता था। और वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल ले जाकर राजा के राजमहल में देता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर कई सारे फल पककर तैयार हो गए हैं। अब वो सोचने लगा कि आज राजा को कौन सा फल अर्पित करूं, आज कौन सा फल दूं जिसको चख कर राजा प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत देर सोचने के बाद उसे लगा कि आज तो राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि अंगूर बिल्कुल पककर तैयार हैं, स्वाद में मीठे भी हैं और खाने योग्य हैं। फिर उसने अंगूर की टोकरी भर ली, ताजे सुंदर रसीले रसीले अंगूर अपनी टोकरी में भरी और राजा को देने के लिए चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो उस दिन राजा किसी दूसरे ही ख्याल में खोए हुए थे और थोड़े नाराज भी लग रहे थे। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले फल की टोकरी, अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ा दूरी पर बैठ गया। अब राजा उसी ख्याल में टोकरी में से अंगूर उठाते, खाते और खींच कर किसान के माथे पर मारते, निशाना साध कर। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता तो किसान कहता, ऊपर वाला तो बहुत दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता और किसान फिर से वही कहता कि ऊपर वाला तू तो बहुत ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहे हैं और मेरे करने के बाद सामने से उत्तर क्या आ रहा है, तो थोड़ा सा संभल के बैठ गए, थोड़ा सा सतर्क हो गए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने राजा से कहा कि मैं तुम्हें इन अंगूरों से बार बार मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि ऊपर वाला बहुत दयालु है। किसान ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही विनम्रता के साथ राजा को जवाब दिया कि राजा जी, आज सुबह जब मैं बगीचे में पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि नारियल, अनार, अमरूद, अंगूर कई फल तैयार हैं, पर मैंने सिर्फ अंगूर ही चुना आपको आज भेंट में देने के लिए, और वो भी पके और रसीले अंगूर। लाने को तो मैं नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था, पर मैं अंगूर ही लाया। यदि अंगूर की जगह आज नारियल, अनार या अमरूद रखे होते तो मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऊपर वाला तू तो बहुत दयालु है, क्योंकि अगर ये आज नारियल होते और मेरे सर पे इस तरह पड़ रहे होते तो मेरा क्या हाल होता। बस इस किसान से हमें यही सीखना है कि अक्सर ऊपर वाला हमें कई मुश्किलों को हल्का करने के लिए हमें उबाल लेता है, पर हमें उसका आभास नहीं होता है। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और ऊपर वाले का धन्यवाद करते चलना चाहिए। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है कोई बहुत बड़ी मुश्किल से उबारने के लिए भगवान ने सिर्फ एक छोटी सी मुश्किलें हमारे सामने रखी हैं। तो हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और अपने ऊपर वाले को हर पल, हर घड़ी धन्यवाद करते चलें, जो भी उसने दिया है या जो भी वो कर रहे हैं हमारे साथ। जिस स्थिति या परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में रहने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग सोचा करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी, कथा या किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।